बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल जानने वाले हैं अपना इनविटेशन का एक फॉर्मल इनविटेशन का टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नजरिए से क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉर्मल इन्विटेशन का जो कार्ड फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि इन्विटेशन जब आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है, इन्विटेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नोटिस के बाद पूछा जाता है, ठीक है। और नोटिस के बाद ये भी जो है आपको 4 मार्क्स कैरी कर देता है। तो ओवरऑल हम कहें कि सर 4 मार्क्स के लिए हमारा जो इन्विटेशन का टॉपिक होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए आज हम क्या करेंगे, हम कार्ड फॉर्मेट को जानने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो इन्विटेशन है वो 2 तरीकों से दिया जाता है। एक होता है आपका कार्ड का फॉर्मेट, ठीक है, और एक होता है आपका लेटर का फॉर्मेट। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ड फॉर्मेट की, ठीक है। देखो कार्ड फॉर्मेट में क्या होता है, हम इसकी कुछ फिक्स लाइनों को जानेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमसे एग्जाम में, देखो एग्जामिनर आपसे वो कार्ड फॉर्मेट भी पूछ सकता है या फिर वो आपसे लेटर के तौर पर भी वो इनविटेशन पूछेगा, तो आपको कैसे इसका आंसर करना है हम उसको जान लेते हैं। हम क्या बात करेंगे, हम फिक्स लाइंस की बात करेंगे और हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन, अगर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन में ये इन्विटेशन का कार्ड फॉर्मेट आ गया तो हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमें इन्विटेशन बनाना है, ठीक है। रिप्लाई का तो हम बाद में देखेंगे, हम कार्ड किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्ड फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, ये एक एग्जांपल है, आप इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लो, उसके बाद हम अगला देखेंगे। नेम ऑफ द होस्ट में क्या आएगा, ये आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। नेम ऑफ द होस्ट, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, आपको होस्ट का नाम वहां पर मिलने वाला है। उसके बाद आपको जो याद करना है, आपको मैं याद करने वाली चीजें बता देता हूँ, आपको पूरा याद नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, तो ये जो 2 लाइन आप देख रहे हो बच्चों, इस 2 लाइनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्रीफ में आपको याद कर लेना है। इसको रट्टा मार लो क्योंकि यही बहुत यह है, पूरे कार्ड फॉर्मेट में यही चीजें हैं जो बच्चों को डिस्टर्ब करती है, तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो ओकेजन ऑफ, सपोज करो यहाँ पर आपको हो सकता है कि ज्यादातर एग्जाम में वेडिंग का पूछा जाता है, ठीक है, और किसी बर्थडे पार्टी का पूछा जाता है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 2 लाइनें आपको याद करनी है। ओकेजन ऑफ के बाद सपोज करो किसी की शादी का हो गया, तो यहाँ पर आप उनका नाम लिखोगे ओकेजन की जगह पे। उसके बाद आपको 1 लाइन का, अब जब भी इसको करो ना, यहाँ पे आपको गैप बहुत देना है, ठीक है। यहाँ पे आप 1 लाइन का गैप दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप 1 लाइन का गैप दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर 1 लाइन का गैप देने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान देना, ऑन के बाद आपको डे मेंशन करना है, फिर आपको यहाँ पर डेट मेंशन करना है कि भाई वो कौन से दिन को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, कौन सी डेट को ऑर्गेनाइज करवाने वाले हो आप। उसके बाद आप यहाँ पर टाइमिंग डालोगे, जैसे कि आप मॉर्निंग की टाइमिंग है या इवनिंग की है, सपोज करो इवनिंग में पार्टी स्टार्ट होगी तो 7 डाल सकते हो आप यहाँ पे, है ना। यहाँ पर आप 7 PM डाल सकते हो कि भाई 7 PM से पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पर होगी, तो आप यहाँ पर वेन्यू मेंशन कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो जगह मेंशन कर सकते हो कि वो पार्टी कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। 1 लाइन का आपको फिर से गैप देना है आपका, आप क्या कहोगे, डू ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस, ठीक है। उसके बाद आपको 1 लाइन का फिर से गैप देना है और उसके बाद आपको RSVP, फिर आपको अपना नेम लिखना है और फोन नंबर लिख के आप इसको एंड कर सकते हो। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हो तो आप नीचे ब्रैकेट डालकर क्या लिख सकते हो कि भाई दिस कार्ड अलाउ ओनली 2 पर्सन, दिस कार्ड अलाउ ओनली 4 पर्सन। तो ये सारी चीजें जो है आप इसको बना सकते हो। कार्ड का फॉर्मेट है, बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीके से आप 4 नंबर ले सकते हैं एग्जाम में। अब एक एग्जाम्पल आप देख लो कि आपको कैसे आपका इन्विटेशन लगना चाहिए। मुझे उम्मीद है सभी को ये क्लियर क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो अब देखो आपको कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले हमने क्या, ये देखो मिसिज एंड मिस्टर गुप्ता, ये हमारा होस्ट हो गया, है ना। ये कौन है, हमारा होस्ट है। आप चीजों को समझना, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा होस्ट हो गया, क्वेश्चन पेपर में आपको ऑलरेडी मेंशन मिलेगा। फिर ये इनकी जो है ये फिक्स लाइनें जो मैंने अभी आपको बताई, आप उनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। कॉर्डियली कॉर्डियली सॉलिसिट योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन। अब यहाँ पर जो मैंने ओकेजन आपको बताया था, जो ओकेजन वाला फॉर्मेट था, आप यहाँ से अपना ओकेजन मेंशन कर सकते हो। ये भी आपको मेंशन रहेगा कि वो शादी किस चीज की हो रही है, ठीक है। तो ये मेंशन रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेट मेंशन की गई है, ट्यूसडे को है यहाँ पर उसकी, ठीक है ना, डेट मेंशन की गई है। साथ ही साथ फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर टाइमिंग मेंशन की गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर टाइमिंग 7:30 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर ये वेन्यू आपको दिया गया है ना। ये टाइमिंग हो जाएगी आपकी
ये आपका वेन्यू हो जाएगा, मतलब कि आपकी जगह हो जाएगी कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जाना चाहिए, ठीक है। RSVP डाल देना, कुछ भी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, यानी कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, एक्स्ट्रा लाइन आपको ऐड करनी चाहते हो, अगर आप क्वेश्चन पेपर में दिया गया है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का जो है आपका कार्ड फॉर्मेट जो है इन्विटेशन का रहने वाला है। ओवरऑल हमसे 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। या तो देखो इन्विटेशन का कार्ड फॉर्मेट आ सकता है, या फिर कभी-कभी वो हमसे रिप्लाई पूछता है। इसका रिप्लाई कैसे देना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पहले आप ये सीखो कि अगर आपको इन्विटेशन बनाने को दिया जाए तो कुछ इस तरीके से आपको अपना इन्विटेशन तैयार करना है, ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जब भी आप इन्विटेशन करने बैठो तो आप 5WH फैमिली को ध्यान में रख के अपना इन्विटेशन बनाओ, ठीक है। 5WH फैमिली क्या, सबसे पहले आता है हु, यानी कि कौन, ठीक है। तो आप इनवाइट किस किस को कर रहे हो, किसको आप ये कार्ड भेज रहे हो, ठीक है ना। फिर आता है व्हाट, ठीक है, कि आपकी पार्टी में स्पेशल क्या होने वाला है, जैसे कि वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है। उसके बाद वो कहाँ पे, मतलब कब होने वाला है, द डेट एंड टाइम आपको मेंशन करना है। आप कहाँ कर रहे हो उस चीज को, यानी कि लोकेशन आपको मेंशन करना है, ठीक है। हम लोग यानी कि जो जिनको भी आप कार्ड दोगे तो आपकी पार्टी में क्यों आए, तो वो आपको वो लाइन लिखनी है। बट द अटेंडीज विल बी सेलिब्रेटी, जो भी अटेंडी होगा वो क्या सेलिब्रेट करेगा। तो जब भी आप इन्विटेशन करने बैठो तो ये 5 चीजें आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। WH5WH फैमिली को आप फॉलो करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये इन्विटेशन का फॉर्मेट, कार्ड का फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।